are the vertices of an isosceles triangle. Are the vertices of an isosceles triangle. Find the length of median through A. शीर्ष A से खींची गई मध्यिका की लंबाई बताओ। शीर्ष A से खींची गई क्या माध्यिका की लंबाई बताओ। देखो जो ये क्वेश्चन का ये पार्ट है, अभी आपको ये नहीं समझाया जा सकता क्योंकि हमने आपको मिड पॉइंट का फार्मूला निकालने का, मिड पॉइंट को निकालने का कोई फार्मूला नहीं बताया। ये क्वेश्चन इन्होंने दे तो दिया बुक में, लेकिन ये अभी आगे का पार्ट है। इसके पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे दूसरे पार्ट में। इन नेक्स्ट डे जब भी हम आपको सेक्शन फार्मूला या विभाजन का सूत्र बताएंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होगा। हम एक ही मीडियम नहीं, बहुत सारे मीडियम निकाल के दिखाएंगे। तब जब हम पेपर में जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, तब हमको सब पता होगा। आज जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये खाली पॉइंट्स पता है तो हम बता सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलेटन है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हिंदी में जो क्वेश्चन है उसका मतलब है कि दिखाइए कि जो बिंदु A है, B है और C है, ये बिंदु कैसे हैं? A, B और जो C बिंदु है, ये बिंदु कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, मतलब so that the point A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, तो सबसे पहले we have given points या we have given vertex of triangle। we have given vertex of triangle दिए गए त्रिभुज के शीर्ष A 6,4, B 5,-2 और C 7,-2। A का क्या बोले हैं हम? 5,-2, 7,-2 सही है। अब आप डिस्टेंस फार्मूले या दूरी के सूत्र का प्रयोग करके AB निकाल लो, BC निकाल लो और AC निकाल लो। 3 में से 2 भुजाएं बराबर दिखा दो, 2 को बराबर दिखाओगे तो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप लोग? AB निकालोगे। AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 A और ये B है, तो ये पॉइंट हुआ x1 y1, ये वाला पॉइंट हुआ x2 y2। तो x2 का मतलब 5 है माइनस x1 का मतलब 6 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मतलब -2 है, माइनस y1 का मतलब 4 है, इसका स्क्वायर। तो 5 से 6 घटाओगे तो -1 आएगा, इसका स्क्वायर, -2 -4 तो -6 इसका स्क्वायर। तो ये कितना आपके पास आएगा? -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा और -6 का स्क्वायर करोगे तो +36। +1 +36 मिलके प्लस का 37 आ जाएगा। ये मतलब हुआ इसका फैक्टर नहीं होगा, तो √50 √37 या √37 इकाई AB की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं क्या हर पे? BC निकाल सकते हैं। अब हम BC निकालते हैं। BC की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 की वैल्यू BC के लिए, ये B है ये C है, तो x2 7 हुआ और x1 5 हुआ, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 2, तो फिर यहाँ पहले से माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा। ये 7 से 5 घटाओ 2 का स्क्वायर, और ये 2 से 2 घटाओ 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 0 का 0, 4 प्लस 0 मतलब 4, अंडर रूट 4 का निकालोगे तो 2 आ जाएगा। यूनिट मतलब इकाई। अब क्या निकालोगे आप? A से C तक निकालोगे। AC के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। x2 AC, ये A हुआ ये C हुआ, ध्यान से देखिए A हुआ ये C हुआ, तो x2 माइनस x1, समझ पा रहे हो? ये कितना आएगा? 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस -2, फिर माइनस ये कितना है 4 इसका स्क्वायर, 7 से 6 घटाओ 1 इसका स्क्वायर, -2 माइनस 4 जोड़ोगे तो माइनस का 6 आएगा इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? AC की वैल्यू बताइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 37 इकाई। तो दो साइडें आपको दिख गई हैं, दो साइडें आपको इक्वल दिखी हैं। अतः कौन कौन सी दो दिखी हैं? आपने देखा कि सर AB जो है और AC जो है ये दोनों अंडर रूट 37 है। आपने देखा कि AB की वैल्यू जो है ये भी अंडर रूट 37 है, और AC जो निकल के आया है ये भी अंडर रूट 37 है। तो दो साइडें इक्वल हो गई, और ये इक्वल नहीं है किसके? तीसरी वाली साइड BC के। BC अंडर रूट 4 आया है, मतलब 2 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी वाले लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए आप इन क्वेश्चनों को करिए, बाकी हम आपको कल बताएंगे।